यूपी में बेखौफ अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का कड़ा एक्शन जारी है। कानपुर में योगी फोर्स का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस की गिरफ्त में आई ये दोनों बेहद आपराधिक किस्म के बदमाश हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों पर कानपुर में कमिश्नर आवास से महज कुछ कदम की दूरी पर युवक को गोली मारने का आरोप है। उधर पुलिस के कंधों का सहारा लेकर रेंग रहा शातिर लुटेरा अंकित है। चेकिंग के दौरान पुलिस और इसके बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अंकित के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके पास से पुलिस ने सोने की चेन, बाइक, कारतूस बरामद की। महिला से चेन लूटकर भागने वाला ये शातिर लुटेरा अब योगी फोर्स के शिकंजे में है। योगी फोर्स का मैसेज साफ है, यूपी में अपराध किया तो इलाज इसी तरह बुलेट से होगा। और हिमाचल के मनाली से एक दिल दिलाने वाला मामला दिखाते हैं। भीषण गर्मी के बीच यूपी के बिजनौर से पहाड़ों की सैर पर पहुंचे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जहां नाले में गिरने से एक युवती की मौत हो गई। वह इस पूरे हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची बचाव अभियान की टीम ने युवती की खोजबीन शुरू की। रस्सियों के सहारे लोग नदी में उतरे और घंटों तक रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन इस दौरान पानी का बहाव इतना तेज था कि युवक पानी की तेज धार में बह गया, जिसके बाद उसका शव ब्यास नदी के पास से बरामद किया गया। दरअसल ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब यूपी के बिजनौर का रहने वाला एक परिवार मनाली पहुंचा था। इसी दौरान क्लब हाउस के करीब नाले के पास सभी लोग चहलकदमी कर रहे थे, तभी युवती अचानक से गहरे नाले में गिर जाती है और इस पूरी घटना से परिवार सदमे में आ जाता है। ऐसे में पहाड़ों पर जब आप भी सैर करने के लिए जाए, हमेशा सावधान रहें और गहरे नदी और नालों के पास जाने से बचें। एमपी के कटनी में किराना व्यापारी से जबरन रंगदारी वसूलने का मामला सामने आया। बेखौफ बदमाश लाठी डंडा लेकर दुकान में घुस गए, दुकानदार को धमकाने लगे। वह इस पूरे मामले की तस्वीरें सामने आई, जिसमें बेखौफ बदमाशों का आतंक कैद हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है लाठी डंडे लिए दो बदमाश दुकान में घुसते हैं, व्यापारी के साथ हाथापाई करने लगते हैं, बार बार डंडे मारने का प्रयास करते हैं। वही दुकान में हंगामा देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। व्यापारी का आरोप है कि दोनों बदमाश रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब विवाद के बाद भी व्यापारी पैसे नहीं देता तो जान से मारने की धमकी देते हुए दोनों चले जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और सीसीटीवी के आधार पर एक बदमाश को गिरफ्तार कर दूसरे की तलाश में टीम जुटी हुई है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद व्यापारियों में हड़कंप का माहौल है। और योगी फोर्स से अपराधियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अपराधी हो, हिस्ट्री शीटर हो, महिलाओं से छिड़ने वाला मनचला हो, यूपी की योगी फोर्स उनको ऐसा सबक सिखाती है कि वो अपराध से तौबा करने की कस्में खाने लगते हैं। और यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी और जानलेवा लू को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली से सटे हुए गौतम बुद्ध नगर में अब स्कूल्स की टाइमिंग बदल दी गई। भीषण गर्मी और लगातार चल रही लू ने बच्चों की सेहत की चिंता बढ़ा दी। इसी को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार के नए आदेश के मुताबिक अब कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही चलेंगे। यह आदेश 29 जून से प्रभावी हो चुका है। ये नियम सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड और मदरसों समेत प्राइवेट और मान्यता प्राप्त स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। बता दें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तापमान लगातार 40 डिग्री के पार चल रहा था। प्रशासन का कहना है कि दोपहर की तेज धूप और हीट वेव से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए फैसला लिया गया। अभिभावकों ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बच्चों के हित में जरूरी कदम बताया।